इस तरह से बंगालियों को विभाजित कर बंगाली हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बनाकर और पूर्वी बंगाल में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक बनाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दमन का प्रयास किया गया, उनके विभाजन का प्रयास किया गया। यह वास्तविक कारण था, यह रियल कॉज था। और इसी बात को समझते हुए जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा तो हालांकि 22 जुलाई को ही हो गई थी, लेकिन बंगाल का विभाजन होना था 16 अक्टूबर 1905 से ना। बंगाल विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम 22 जुलाई 1905 को हुई, लेकिन विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से औपचारिक रूप में, प्रभावशाली रूप में इसका इनेक्टमेंट होना था। और इसी के साथ हमने स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन की शुरुआत कर दी। स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। मॉर्निंग डे। हालांकि जुलाई में घोषणा हुई, अगस्त में ही कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाली एकजुट हुए और उन्होंने बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कर दी। अर्थात आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1905 से ही कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा के आयोजन के साथ हो चुका था। In August 1905, anti-partition movement already started by the meeting of Town Hall of Calcutta. लेकिन औपचारिक रूप में आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? 16 अक्टूबर 1905 को, जब हमने बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ, जिस दिन से प्रभावी हुआ, जिस दिन से इफेक्टिव हुआ, उस दिन को हमने शोक दिवस के रूप में मनाया। और चूंकि हिंदू मुस्लिम दोनों को विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई
एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, खास करके फीमेल से। आप लोग भी राखी बांधती होंगी। आप सोचेंगे कि कैसा एब्सर्ड क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं। तो आप उत्तर दीजिए कि आप भाई के रूप में कलाई पर क्यों राखी बनवाते हैं, और आप उत्तर दीजिए कि आप बहन के रूप में कलाई पर राखी क्यों बांधती हैं, मस्तक पर क्यों नहीं बांधती हैं, पैर में क्यों नहीं बांधते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने का वजह जैसे मुझे थोड़ा बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में। निकिता, आपने कभी किसी को राखी बांधा? कलाई पे ही क्यों बांधा? क्योंकि कलाई ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर टूट भी जाएगा तो जुड़ा रहेगा, अलग नहीं होगा। याद रखना इस बात को। कलाई पूरे ह्यूमन ऑर्गन्स में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो टूटने के बाद भी अलग नहीं होता है। वह इस बात की निशानी है कि भाई और बहन के बीच का जो प्यार है वह अटूट है। वह कभी अलग नहीं हो सकता है। भाई और बहन का प्यार एक दूसरे से मरते दम तक भाई के मन में और मरते दम तक बहन के मन में भाई के प्रति जो प्यार होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। देखिए, दो दोस्त के बीच में, दो भाइयों के बीच में प्यार खत्म हो जाता है। शादी हुई नहीं कि प्यार खत्म, मैडम जी आई नहीं कि प्यार खत्म। लेकिन बहन की शादी हो जाती है, भाई की शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे से अलग रहते हुए भी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। चाहे सुख हो या दुख हो, सबसे पहले बहन आती है। चाहे सुख हो या दुख हो, सबसे पहले भाई आता है। इसलिए हिंदू और मुसलमान भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत भाई बहन के रूप में है। हम दोनों के मिलने से ही इस भारत की रचना हुई है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी भाई बहन के रूप में, हिंदू मुस्लिम भी एक दूसरे के भाई बहन के रूप में है। वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, हम लड़ाई कर लें, आपस में झगड़ा कर लें, लेकिन हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या बांधा? राखी बांधी। कहां बांधा? कलाइयों पर बांधी। चूंकि टूट करके भी हम अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के लोग कपड़ा बेचने के लिए जाते हैं और बिहारियों ने उनको काफी सम्मान के साथ बुलाया, बैठाया, समझाया, बोला कि भाई साहब, आप इतने दिनों से आ रहे हैं, आपको कभी भी बिहार में प्रॉब्लम हुआ क्या? उसने बोला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऊपर से झगड़ा हो जाए, आंतरिक रूप में कभी भी झगड़ा नहीं, क्योंकि हम इसी समाज के एक भाग के रूप में हैं। इसलिए हमने उस एकता को प्रदर्शित करने के लिए राखी बांधी, गंगा स्नान किया। कि जिस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके बंगाल को अशुद्ध करने का प्रयास किया है, तो हम गंगा स्नान करके हमने एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस दिया कि हम अपने आप को पवित्र करेंगे। उनका जो अपवित्र उद्देश्य है उसमें हम फंसेंगे नहीं। इस तरह से बंगाल विभाजन की शुरुआत हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे। उस कार्यक्रम को ध्यान में रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। एक बात मैं यहां पर थोड़ा रेज कर देता हूं,
आप बताइएगा कि हाउ स्वदेशी मूवमेंट गेव न्यू डायरेक्शन एंड मोमेंटम टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। अर्थात किस प्रकार स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा व गति प्रदान की है। तो जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 1885 टू 1905 और 1905 टू 1919, यहां पर आप देखेंगे कि हमारा एम था सुधार, रिफॉर्मेशन। यहां पर हमारा उद्देश्य बन गया स्वराज्य। सेल्फ रूल। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सुधार से स्वराज की ओर बढ़ा स्वदेशी आंदोलन के रूप में, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? टू अटेन द स्वराज। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सुधार से स्वराज की ओर बढ़ा, वह उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया उद्देश्य दिया है। और इस उद्देश्य ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति दी है, एक नई दिशा दी है। कल भी मैं बात कर रहा था कि स्वराज इस चेतना को कहते हैं, इस कॉन्शसनेस को कहते हैं कि भारत के लोग ही भारत का विकास कर सकते हैं। भारत का विकास अंग्रेज नहीं कर सकते हैं। ओनली थ्रू स्वराज, थ्रू सेल्फ रूल इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है, इंडिया डेवलप कर सकता है। अर्थात स्वराज, सेल्फ इनिशिएशन, सेल्फ एफर्ट्स, अर्थात भारतीयों के प्रयास से ही, स्वयं के प्रयास से ही, खुद के प्रयास से ही, अर्थात खुद में आत्मविश्वास, स्वावलंबन के माध्यम से ही भारत का विकास हो सकता है। यह भारत के विकास के लिए एक नई दिशा के रूप में है। और यह आंदोलन का सिर्फ नया उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह आंदोलन को नई गति अर्थात नया मोमेंटम भी देता है, अर्थात उसको फास्ट भी करता है। पुनः इस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, इस सुधार को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते थे? वार्षिक रूप में सम्मेलन करते थे, प्रार्थना पत्र, याचना, पिटीशंस के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से उसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन इस स्वराज को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो हमने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात यहां पर संघर्ष की राजनीति है। और हम यह समझते हैं कि यह संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष होगा। ऐसा नहीं है, हम यह बात नहीं जानते हैं कि यह संघर्ष लंबा संघर्ष नहीं होगा। इस सेल्फ रूल को, इस स्वराज को अटेन करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यह संघर्ष लंबा संघर्ष होगा, तब जाकर के हम सेल्फ रूल को अटेन कर पाएंगे। अर्थात संघर्ष की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रगल। और यह पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रगल जो है, यह इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नया मोमेंटम देता है। और संघर्ष की राजनीति के लिए क्या करेंगे? जन संगठन करेंगे, मास ऑर्गेनाइजेशन।
अर्थात कांग्रेस को मॉस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो स्वराज के नए उद्देश्य ने, निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीके ने, जनसंगठन ने, जनसंघर्ष ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा और गति प्रदान की है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? इसी तरीके से हम यह भी बात समझें कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत जो स्वदेशी की अवधारणा दी गई और जो बहिष्कार की अवधारणा दी गई, तो अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट मात्र पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, मात्र पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है, मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि स्वदेशी की अवधारणा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में भी बनाती है। अर्थात यह सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट भी है। सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी है। और यह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। और सामाजिक आर्थिक विकास नेशन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। बहिष्कार के रूप में यह सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स का उदाहरण नहीं है, बल्कि स्वदेशी के रूप में यह पॉजिटिव पॉलिटिक्स का भी एक उदाहरण हमारे सामने रखता है। यह पॉजिटिव पॉलिटिक्स है और यह सकारात्मक राजनीति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्लियर है मेरी बात या नहीं है क्लियर? इस रूप में आप स्वदेशी आंदोलन को एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या है। स्वदेशी मूवमेंट का इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट क्या है? इसका प्रभाव क्या है? उन्नीस सौ 5, 6, 7 एंड लेटर सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन ने या एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने स्वदेशी आंदोलन से ही जन आंदोलन की शुरुआत हुई है भारत में। अर्थात वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत है। या बंगाल में जो सीमित राजनीतिक गतिविधियां थीं उसका प्रसार समस्त भारत में हो गया, समस्त भारत में हो गया।
in real sense, freedom struggle began from Swadeshi movement, anti-partition movement of Bengal. Political activities which was earlier limited to Bengal only, political activities which was earlier limited to Bengal only, now professed and each and every part of India. Each and every part of India. राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत नए नए तरीके सामने आए, अर्थात संघर्ष के नए नए तरीके सामने आए। राजनीतिक गतिविधियों या राष्ट्रीय संघर्ष के विभिन्न तरीके सामने आए हैं। अर्थात हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा, असहयोग, political activities or national struggle came in various methods. Staging dharna, demonstration, strike, civil disobedience, non-cooperation, and most importantly, सामाजिक सुधार पर बल। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, जाति प्रथा, emphasis on social reform like child marriage, sati tradition, caste system, widow remarriage, etc. और औपनिवेशिक व्यवस्था, मात्र औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध की चेतना नहीं है, बहिष्कार की चेतना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, मात्र औपनिवेशिक व्यवस्था, मात्र औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध, वो बहिष्कार पर ही बल नहीं, अपितु राष्ट्रीय व्यवस्था, शिक्षा, पंचायत
इत्यादि के संगठन का भी प्रयास है। का भी प्रयास है। In Swadeshi movement, not only colonial system opposed and boycotted, rather national system, education, panchayat and their organization proposed आर्थिक विकास के अंतर्गत स्वदेशी उद्योगों की स्थापना पर बल, जैसे बंगाल केमिकल, पीसी रॉय की बंगाल केमिकल, स्वदेशी आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए स्वदेशी पूंजी पर बल, स्वदेशी उद्योगों पर बल, जैसे पीसी रॉय के बंगाल केमिकल्स की स्थापना, इसी तरह माचिस, दिया सलाई, साबुन इत्यादि पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने पर बल। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की कपड़ा मिलें, साबुन, दिया सलाई इत्यादि उद्योगों को स्थापित करने पर बल। इन ऑर्डर टू डेवलप indigenous economic system of India, in order to develop indigenous economic system of India, indigenous capital emphasized and establishment of indigenous industries emphasized. For example, बंगाल केमिकल्स ऑफ पीसी रॉय, राय मत लिख दीजिएगा, RAI, रॉय, ROY, रॉय, पीसी रॉय, मेनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज established during national movement, during Swadeshi movement. इसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास, इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसके प्राचार्य कौन बने? अरविंदो घोष। During Swadeshi movement, there was effort
of establishment of national education institutions. For example, Bengal National College. - 1906 बंगाल तकनीकी शिक्षा परिषद, और फिर बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना। तकनीकी शिक्षा के लिए। For example, Bengal National College, establishment of Bengal National College in 1906, Bengal Technical Education Council, and for technical education, Bengal establishment of Bengal Institute. इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के साहित्य, कविता आदि का विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, अमार सोनार बांग्ला, क्या दर्द है इसमें छुपा हुआ। बंगाल की एकता पर, और बंगाल की एकता की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको इन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक कविता को लिख करके प्रस्तुत किया, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इसी प्रकार से जैसे दादा दादी की कहानियां हैं, नाना नानी की कहानियां हैं, तो बंगाल में ठाकुर मार झूली करके कहानियों का एक संकलन प्रकाशित हुआ। जो ठाकुर मार झूली जो है वह दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार की है। ठाकुर मार झूली, दादी मां की कथाएं, आज भी बंगाल में ये काफी पॉपुलर है। ये दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार की है। इसी तरह से आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन विश्व भारती की स्थापना, कल पेपर में भी था ना ये, विश्व